हेलो, हाय फ्रेंड्स। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप लोगों के लिए अभी पहला क्लास 11 के लिए भौतिक विज्ञान का क्लास मैं लूँगा और इसको आपको लेके आया हूँ। मैं थोड़ा सा इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। आप लोग क्लास 10th से अभी 11th में आ रहे हैं, तो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा साइंस। तो साइंस में आप लोगों ने सभी कंबाइन पढ़ा था। तो सभी कंबाइन मतलब कि साइंस में आपने फिजिक्स का पार्ट भी पढ़ा, सुने होंगे आप लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का पार्ट उसमें कंबाइन रहता है। आपने वो सब क्लास लिया। लेकिन अब जब आप हायर एजुकेशन में आ जाते हैं, हाई से हायर एजुकेशन में आ जाते हैं, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल में आते हैं, तो अपने को जो साइंस है वो डिवाइड हो जाता है। जो विज्ञान का है वो विज्ञान कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मुख्यतः विज्ञान को दो भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। तो विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो छात्रों, आप ये समझिए कि साइंस एक बहुत विशाल है, बहुत उसका जो सिलेबस है और जो उसका क्षेत्र है बहुत बृहद है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज विज्ञान का बढ़ता चरण, विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। यह भी विज्ञान है। विज्ञान मतलब क्या, आप लोगों ने पढ़ा है, विशिष्ट ज्ञान, एक विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान है। तो विज्ञान ये चीजें हैं, विज्ञान आपने पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे उसके पार्टों को और अलग से और विधिवत अध्ययन करेंगे, जिसमें से एक भौतिकी है और दूसरा है जीव विज्ञान और तीसरा है मुख्यतः रसायन विज्ञान, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है। वो साइंस के 3 पार्ट हैं, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। और गणित वाले विद्यार्थियों के लिए गणित हो जाएगा। तो 2 सेशन होता है साइंस ग्रुप में, एक मैथमेटिक्स और एक साइंस। तो साइंस वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मैथ वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो जीव विज्ञान साइंस जो लेगा वो जीव विज्ञान में आ जाएगा, और जो साइंस का जो सेकंड पार्ट है वो मैथमेटिक्स में, तो उसको बोलते हैं मैथ और बायो। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कंबाइन है। तो मैं फिजिक्स क्लास ले रहा हूँ बच्चों, इसको ध्यान से आप देखिए, समझिए पहले क्या है ये सर। जो बच्चे साइंस ले रहे हैं, साइंस, फिजिक्स, सबसे पहली बात तो ये है कि किताब को देख लो। किताब को देख के डरना नहीं है। फिजिक्स अभी हम बता रहे हैं, भौतिक संसार, फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है, ये बहुत इंटरेस्टेड है। आपको इससे इजी सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप इसको ध्यान समझिए और इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई कठिन नहीं है। कठिनाई का अपने दिमाग से निकाल दीजिए और खेलते खेलते, हंसते हंसते, प्रेम से पढ़िए। सारे क्लास आप लेते रहिए, मेरे साथ जुड़िए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरे से जुड़ते रहिए। क्लास जारी रहेगा। जो क्वेश्चन आपको पूछना है मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा, जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आपको समझ में नहीं आता है, वीडियो नहीं दिख रहा है या कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे बात कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है वो हमसे बात कर सकते हैं बच्चों। आप बिल्कुल फ्री होके, आपका एक एज ए फैमिली मेंबर समझिए हमको। हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। जो बच्चे अभी लॉकडाउन में फंसे हैं, देखिए विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, आपके लिए मैं स्पेशली एक क्लास लेके आ रहा हूँ। आप इसको समझिए और ध्यान दीजिए, ठीक है। आप देखते हैं इसमें सबसे पहला साइंस हम स्टार्ट करते हैं। साइंस क्या है भाई? साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। इसका मतलब क्या है? विशिष्ट ज्ञान। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? साइंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई थी। अगर आप लिखना चाहेंगे तो कॉपी पेन लेके आप साथ में बैठिए, मैं जो बोलता हूँ उसको आप नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। तो जो विज्ञान है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? साइंटिया से हुई। साइंटिया से हुई। और जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो मीन्स जानना, जानना ही विज्ञान है, ठीक है। और विज्ञान को इतना ज़्यादा जानने लगे हैं कि आज उसका इतना ज़्यादा बृहद क्षेत्र हो गया है कि हमको संभालना मुश्किल होता जा रहा है कि कितनी क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े उसके अंतर्गत। तो डेली बाय डेली इन्वेंशन हो रहा है, आविष्कार हो रहा है, तो सब विज्ञान है, उसी के अंतर्गत आते जाते हैं। उसको हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है, ठीक है। ये हो गया आपका विज्ञान। विज्ञान का उद्देश्य, विज्ञान का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज के टाइम पे अपन लोग देख रहे हैं कि विज्ञान के इतना ज़्यादा जो आविष्कार हो रहे हैं, ये बृहद क्षेत्र, इसकी जो क्षेत्र है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए इसको डिवाइड किया गया, इसलिए इसका विभाजन किया गया। और विभाजन करने के पश्चात इसको विज्ञान के भाग के अंतर्गत 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान।
भौतिक विज्ञान का संबंध, समझो बच्चों, भौतिक विज्ञान का संबंध सीधे प्रकृति से है। भौतिक विज्ञान का संबंध सीधे प्रकृति से है और भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत और साइंसें आती हैं, उसको समझिए। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, भू विज्ञान इत्यादि का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। और जो दूसरा पार्ट है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जीव मतलब जीवों को बारे में अध्ययन करना, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना। तो ये भी दो पार्टों में आगे जाके बढ़ जाता है। हमको अभी इससे मतलब नहीं है, हम इसको पढ़ाएंगे आपको, ये पार्ट है, अलग से आपको मिलेगा। अब जो भौतिकी है, भौतिक विज्ञान, कोई भौतिकी बोलते हैं फिजिक्स, या भौतिक विज्ञान मतलब फिजिकल साइंस, दोनों को मिला के लिखते हैं भौतिकी, और भौतिकी को बोलते हैं फिजिक्स। तो चाहे आप भौतिक विज्ञान लिखिए या उसको फिजिक्स बोलिए या फिजिकल साइंस बोलिए, एक ही शब्द है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये दो भागों में बांटा गया है भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले जानते हैं भौतिक विज्ञान है क्या। भौतिक विज्ञान है क्या, भौतिकी का अर्थ क्या है, भौतिकी का अर्थ है क्या। हमने जैसे आपको बताया कि भौतिकी का जो भौतिक है वो किससे संबंधित है? प्रकृति से है। किससे संबंधित है? प्रकृति से है। और यह क्या है? साइंस का एक भाग है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, क्या अब लिख लेंगे भौतिकी की परिभाषा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर समझिए, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकृति मीन्स कि नेचर, नेचर मतलब समझ रहे हैं, जिसको हम लोग ईश्वर समझते हैं या कुछ और चीजें, जैसे कि जो ईश्वर प्रदत्त मानते हैं हम लोग, जो प्रकृति देती है, जैसे पेड़ पौधों का बड़ा होना, हम लोग कैसे बड़ा होते हैं, और प्रकृति क्या, दिन रात का होना, ये घटनाएं हो गई। प्राकृतिक घटनाएं क्या है? दिन और रात का होना, दिन और रात का होना, ये मौसम बदलना, ये सारी चीजें क्या है? प्राकृतिक घटनाएं हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होता है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन करना क्या है? भौतिक विज्ञान है। यानी कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति या और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया कि भौतिकी क्या है, विज्ञान के अंतर्गत आया, बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, अब भौतिकी भी बहुत विशाल है, इसको भी इसका विभाग में बांट गया, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला चिर सम्मत भौतिकी, दूसरा आधुनिक भौतिकी। तो समझिएगा बिल्कुल, चिर सम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। चिर सम्मत को इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब चिर सम्मत मतलब पुरानी, 1900 ईस्वी, 1900 ईसा से पहले, 1900 से पहले, 1900 जो हम लोग अभी था, अभी 2000 आ गया, 1900 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, जो फिजिक्स है, जो फिजिक्स और जिसके बारे में क्रमबद्ध अध्ययन किया गया, ये क्रमबद्ध अध्ययन तो होता ही है, साइंस की परिभाषा आपने पढ़ा है, किसी भी वस्तु के बारे में विशिष्ट एवं क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान का पार्ट ये भी है। तो ये चिर सम्मत भौतिकी हुआ है जो 1900 ईस्वी पूर्व से लेके ये जो अध्ययन हुआ था, उसके पहले जो फिजिक्स बना था, जो उसके पहले का अध्ययन हुआ था, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन पहले हुआ था, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, चिर सम्मत भौतिकी। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा देखिए, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी, थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी, साउंड ध्वनिकी, प्रकाशिकी मतलब प्रकाश, विद्युत गतिकी मतलब करंट, ये है आपका किसके अंतर्गत आते पढ़ते हैं हम लोग, चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न, अभी वाला 1900 के बाद वाला फिजिक्स जो अध्ययन हो रहा है, जो सुव्यवस्थित अध्ययन, जो 1900 ईस्वी के बाद का जो अध्ययन हो रहा है इस सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से, इसी को हम लोग बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। और आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हम लोग नाभिकीय भौतिकी मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स मतलब संघनित द्रव भौतिकी, अपेक्षिकता रिलेटिविटी बोलते हैं इसको, और क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम मैकेनिक्स, ये है आपका भौतिकी। और आपको एक बात और बता दूं कि आप 11th में एक तो मैकेनिक्स का छोटा पार्ट पढ़ेंगे, उष्मागतिकी का छोटा सा खंड पढ़ेंगे 11वीं की फिजिक्स में, साउंड भी पढ़ेंगे 11वीं की फिजिक्स में थोड़ा सा वेव्स उसमें,
तरंगों वाले चैप्टर में। और ये जो तुम्हारा पार्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स का, ये जो दो चीजें हैं प्रकाशिकी और वैद्युत गतिकी, ये हम लोग पढ़ेंगे 12वीं क्लास में। इसमें पढ़ेंगे हम लोग 12वीं क्लास में, ये 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। ये सब ये 11वीं में पढ़ लेंगे, ये सारे 11वीं में पढ़ लेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का यहाँ पे थोड़ा बहुत है। इसके बाद आप लोग जब 11वीं 12वीं के बाद कॉलेज में जाएंगे, बीएससी वगैरह करेंगे, तब आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो बच्चों ये चीज समझ में आया। हम अब भौतिकी के बारे में आपको बता रहे हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे यह आई आगे प्रकृति। और प्रकृति क्या है, प्रकृति कैसे बनी? पूरा ब्रह्मांड है प्रकृति। पूरा ब्रह्मांड कैसे बना? पूरा ब्रह्मांड दो चीजों से बना है। कौन कौन से? एक होता है द्रव्य और दूसरा होता है ऊर्जा। पहला क्या है? द्रव्य, इसको बोलते हैं मैटर। दूसरा क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। तो इसका दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा बताइए भौतिकी का? फिर समझिए एक बार अच्छे से। भौतिकी जो है वो विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर क्या अध्ययन करते हैं हम लोग? प्रकृति और प्राकृतिक घटना। तो प्रकृति मीन्स की जो ब्रह्मांड है, प्रकृति है, वो दो चीजों से ही मिलकर बना है। पहला तो द्रव और दूसरा ऊर्जा। तो द्रव का ऊर्जा में स्थानांतरण होता है या ऊर्जा का द्रव में स्थानांतरण होता है। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव ऊर्जा के भी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी वह है जिसके अंतर्गत द्रव और ऊर्जा के अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं भौतिकी का। द्रव, अब इसको मैं बोला कि द्रव और ऊर्जा से ही पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरा यूनिवर्स बना है। कैसे? जैसे कि द्रव क्या है? द्रव क्या है पहले समझते हैं। द्रव क्या है? द्रव्य वह पदार्थ होता है, द्रव्य क्या होता है भाई? वह पदार्थ होता है जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, तथा जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों नाक, कान, मुंह, हाथ, त्वचा इन सब से महसूस कर सकते हैं, वह द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। समझिएगा, द्रव्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसका द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि द्रव का बताइए ऐसा कुछ चीजें जो मैं पूछ रहा हूं। जैसे कि द्रव क्या है? जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, जैसे कि लोहा, मिट्टी, किताब, कापी, जो भी है, मोबाइल, जो भी वस्तु है जो स्थान घेरती है इत्यादि, ये हो गया। ऊर्जा क्या है भाई? ऊर्जा क्या होता है बताइए? इसमें ना तो द्रव्यमान होता है और नहीं यह स्थान घेरती है। बात समझिएगा। ऊर्जा क्या है? जिसमें द्रव्यमान नहीं होता और जो स्थान नहीं घेरती, लेकिन इसको भी हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। दोनों में चीज कॉमन है, जिसको अपने ज्ञानेंद्रियों हाथ, आँख, कान, नाक, ज्ञानेंद्रिय मतलब जैसे कि ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे हमें किसी चीज का पता चलता है, ज्ञान कराती है। जैसे हवा हो गया, हवा का ज्ञान कौन कराता है? हमारा त्वचा, पड़ता है तो पता चल जाता है। कान सुनने का, तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उसका पता कर लेते हैं। तो दोनों चीजें हैं। मतलब द्रव्यमान क्या है? द्रव क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें द्रव्यमान हो जाएगा, ज्ञानेंद्रिय से इसको पता लगा सकते, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। और इसी, अब सोचिए, इसमें द्रव्यमान भी है और यह स्थान भी घेरता है, और ये इसमें द्रव्यमान भी नहीं है और यह स्थान भी नहीं घेरता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो आइंस्टाइन हमारे साइंटिस्ट थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार उन्होंने एक ऐसा रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया। रिलेटिविटी मतलब समझ रहे हो ना? रिलेटिविटी मतलब अंतरक्रिया, अंतरक्रिया मतलब एक दूसरे में आदान प्रदान होना। उन्होंने ऐसा एक आविष्कार किया द्रव्य और ऊर्जा का, ऊर्जा और द्रव्य बदला जा सकता है। इस प्रकार से उन्होंने एक संबंध दिया। सोचिए कैसे संबंध दिया उन्होंने कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। उन्होंने यह बताया द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया था, हम बता दे रहे हैं उसको भी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक समीकरण है, इसे अपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। वो है E = mc²। E इज द एनर्जी मतलब ऊर्जा, m मास मीन्स की द्रव्यमान, C है
वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का वेग। इस समीकरण से उन्होंने इसको परिवर्तित करने के लिए बताया था। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में अपन लोग देते हैं, जैसे मान लीजिए एक परमाणु बम है। परमाणु बम में क्या होता है, द्रव होता है, उसका अवस्थान भी गिरता है, उसका द्रव्यमान भी है, उसको हम छू के पता भी कर सकते हैं, यानी कि वो द्रव है। तो द्रव अगर उसको जब हम लोग फोड़ते हैं तो किसमें बदल जाता है, वो पूरी तरह ऊर्जा में, तो उसका द्रव्यमान कहाँ चला जाता है, पता नहीं चलता है, यानी किसमें बदल जाता है, वो ऊर्जा में। तो यानी कि ये इसी प्रिंसिपल के आधार पर वो काम करता है कि द्रव किसमें बदल गया, ऊर्जा में। अगर ऊर्जा को पूरा बटोर के अगर हम एक साइड में लाते हैं तो क्या हम द्रव प्राप्त कर सकते हैं, ये पॉसिबल अभी नहीं हो पाया है। द्रव को ऊर्जा में तो बदला जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को द्रव में भी बदलना पॉसिबल नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर ये पॉसिबल हो जाता ऊर्जा को द्रव में बदलना, तो बहुत बड़ी खोज इन्वेंशन हो जाता। जैसे कि मान लीजिए कि द्रव, जैसे हम हैं, हमारा में भी द्रव, जैसे मेरे में भी द्रव्यमान है कि नहीं है, हम भी स्थान गिरते हैं, यानी कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हमको ऊर्जा में बदल दिया जाता। और ऊर्जा मतलब लाइट एक ऊर्जा है, लाइट एनर्जी। तो लाइट की प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो यदि हम 3 लाख किलोमीटर की सहायता से 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में हम जाके कहीं से भी आ सकते और पुनः हम द्रव्यमान में बदल जाते, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं हो पाया है। साइंटिस्ट अपना रिसर्च कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखा, और यही है आपकी भौतिकी। अब भौतिकी में किसी को कोई डाउट है या कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, डरे नहीं। फिजिक्स बहुत ही सब्जेक्ट है, हम आगे ऐसे ही 11वीं क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। पहला क्लास है ये, और इसको आप लोग जरूर देखें और अपने साथियों को भी बताएं, समझाएं। और आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।